नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की लगातार इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज चली हुई है स्पोर्ट्स, अलग अलग जो ग्राउंड होते हैं उनकी मेजरमेंट की। उसमें हम नॉर्मली अभी तक 3 गेम्स को कवर कर चुके हैं। आपका बास्केटबॉल, इसके अलावा कबड्डी और वॉलीबॉल। ठीक है, ये 3 गेम कवर कर चुके हैं और तीनों ही गेम जो है कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो खेलने की सतह होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या बोला जाता है, कोर्ट ग्राउंड क्या बोला जाता है। तो ये तीनों ही कोर्ट से रिलेटेड हमारे ग्राउंड गेम थे। ठीक है, कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। आज जो गेम कवर करेंगे बैडमिंटन, ये भी कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज जो करेक्शन चाहूंगा। लास्ट वीडियो में हमने वॉलीबॉल को पढ़ा था बोर्ड के ऊपर, तो मैंने आपको प्लेइंग में जो है वहां पे गलती से 7 प्लेयर जो है बता दिए थे, 7 प्लेयर बता दिए थे, लेकिन वहां पे प्लेयर रहेंगे सिर्फ 6। प्लेइंग में होते हैं 6, टोटल टीम में होते हैं 12, लेकिन कोर्ट के ऊपर प्लेइंग में 6 प्लेयर जो है वॉलीबॉल में होते हैं 7। बाई मिस्टेक मैंने बता दिए। अब बात आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है बैडमिंटन। भाई बैडमिंटन लगभग हर देश में खेला जाता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस जो ये खेल आपका बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है। नॉर्मली इसको या तो सिंगल में खेला जाता है या डबल में, एक टीम में 2 प्लेयर होके खेल सकते हैं। सिंगल और डबल में खेला जाने वाला खेल है। नॉर्मली इसका जन्मदाता जो देश माना जाता है वो इंग्लैंड आपका माना जाता है। और इंडिया के अंदर 1850 में ये पुणे के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है खेला जाता था, बहुत ज़्यादा फेमस था, फौजियों के द्वारा खेला जाता था। क्योंकि अंग्रेज भारत में आए थे राज करने के लिए, तो वो अपने साथ इंग्लैंड से जो बैडमिंटन को यहाँ लेके आए। लेकिन ये फिलहाल चाइना में आप देखोगे, चाइना, इंडोनेशिया, इन देशों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपका कोरिया, इन देशों में बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम आपका ये बैडमिंटन। ठीक है, तो ये बात होगी कॉमन सी। अब मैं बात करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हर टॉपिक आपका क्लियर हो कंसेप्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो आता है IBF की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? वो हुई थी आपकी स्थापना 1934 में। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि जो IBF तो हो गया, इसके बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये 2 बातें मैंने आपको पहले बता दी। अब मैं एक बार आपको ग्राउंड मेजरमेंट करूंगा, लेकिन IBF को याद रखें 1934 में, BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1940 में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं मार्किंग आपको बता देता हूँ ग्राउंड किस प्रकार का होता है। आपने देखा होगा आजकल जो हॉल बने हुए हैं ना, अलग अलग गांव में आपको हॉल मिल जाएंगे, बहुत सारे गांव में बने होते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका ग्राउंड होता है, 2 कोर्ट में डिवाइड होता है आपका इस प्रकार का। बीच में नेट लगा होता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, यहाँ पे ये साइड होती है, यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट कोर्ट होते हैं। ये लेफ़्ट कोर्ट, ये राइट कोर्ट आपका। ठीक है, और इधर ये लेफ़्ट और इधर ये राइट। ठीक है, तो इसके बाद एक यहाँ पे बैक लॉन्ग सर्विस लाइन होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राउंड होता है। अब मैं बात करूँ सिंगल की मेजरमेंट की। देखो ये सिंगल और डबल में खेला जाता है, आप सभी को पता है। सिंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 44 बाई 17 फिट में मैं बात करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड लिख दूँ, नज़र नहीं आएगा आपको। सिंगल की मैं बात करूं तो आपकी जो ग्राउंड की मेजरमेंट रहती है 44 बाई 17 फुट। फुट में हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए। और डबल में क्या रहेगी? 44 बाई 20। ठीक है, डबल में ये रहेगी। क्योंकि क्या होता है सिंगल में 17 क्यों होती है? क्योंकि ये साइड वाली जो लाइन है ना 17 की जो सिंगल की जो साइड वाली लाइन रहती है ये रहती है। ठीक है, साइड लाइन फॉर सिंगल ये। ठीक है, इसमें से ये दूरी कम हो जाती है दोनों तरफ 1.5 फुट। ठीक है, इस साइड की ये भी 1.6 होती है। ये जो आउटसाइड वाली लाइन है ये डबल के लिए होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ तो ये टोटल डबल के लिए होती है 20 फुट। ठीक है, लंबाई इसकी सिंगल एंड डबल में रहेगी सेम एज इट इज आपकी 44 फुट। ठीक है,
तो डबल में क्या होता है, आउटसाइड की लाइन बाहर वाली होती है और ये लंबी जो लाइन होती है दैंड, ये दोनों तरफ ही 44 होती है लॉन्ग और सिंगल और डबल में, ठीक है। तो ये कोर्ट की मार्किंग हुई। इसके बाद जो पीछे की ये लॉबी बचती है आपकी, ये जो लाइन है अंदर वाली, ये होती है लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल, ठीक है। डबल में लॉन्ग सर्विस लाइन होगी ये अंदर वाली लाइन, ये वाली, ये जो अंदर नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और सिंगल में लॉन्ग सर्विस लाइन जो है ना, दो तरह की सर्विस होती है इसमें, एक दो तरह की लाइन होती है, एक होती है शॉर्ट सर्विस लाइन, ये होती है शॉर्ट सर्विस लाइन, ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन, ये होती है दोनों लॉन्ग सर्विस लाइन, लेकिन दोनों होती हैं अलग अलग उसके लिए। जो पीछे वाली लाइन है आपकी, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा ये, तो जो पीछे वाली लाइन है ये होती है सिंगल के लिए लॉन्ग सर्विस लाइन, ठीक है, और ये अंदर वाली ये होती है डबल के लिए लॉन्ग सर्विस लाइन। और शॉर्ट सर्विस लाइन ये आपकी रहती है दोनों तरफ, मिड लाइन से सेंटर पॉइंट से 6.6 फुट अंदर की तरफ, ठीक है, समझ गए। बाकी आपका ये 44 होता ही है। और ये जो होता है बैक का एरिया, बैक की जो लॉबी बोले इसको, बैक का जो स्पेस होता है ये होता है 2.6 फुट, ठीक है। साइड में जो ये होती है आपकी 1.6 फीट, समझ गए, ये होती है ग्राउंड की मार्किंग। इसके बाद बीच में लगा होता है नेट। नेट की चौड़ाई कितनी होती है आपकी, जो बीच में नेट लगा होता है वो होता है 20 फुट लंबा, ठीक है। इसके बाद जो हाइट होती है नेट की, जो पोल होते हैं वो साइड में जो लगे होते हैं दोनों तरफ, वहां से उनकी हाइट होती है 5.1 फीट, मतलब 5 फुट 1 इंच। बीच से नेट की हाइट कितनी होती है सेंटर पॉइंट से, 5 फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, समझ गए। सारी बातें हो ली, एक बात छोड़ गई थी, ये बाद में क्लिपाइड की, मैंने फिर भी बता देता हूँ। जो हमारी लाइनिंग होती है, जिससे लाइनिंग की जाती है बैडमिंटन की, उसकी मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। बाकी हमने पढ़ा जितने भी गेम, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, उसमें जो लाइनिंग की मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, जो मार्किंग की जाती है वो, लेकिन बैडमिंटन में होती है 4 सेंटीमीटर। याद रखना भाई, ये बात बच गई थी, ठीक है। बस यही थी मार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। कहीं पे समझ ना आए तो पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से उठा लूँगा। मैं फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ चीज़ें रिपीट करने से बेहतर आती हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ आपके लिए थोड़ा सा इसको। जैसे ग्राउंड होता है हमारा ये, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ आपका। ये हमारी होती है शॉर्ट सर्विस लाइन, मैं आपकी बार बता रहा हूँ साथ के साथ। मिड लंबाई चौड़ाई पता चल गया आपको, सिंगल में रहेगा 44/17, डबल में रहेगा आपका 44/20, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंगल की ग्राउंड मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल में इसमें दो तरह की लाइनें होती हैं, शॉर्ट सर्विस लाइन और लॉन्ग सर्विस लाइन, लंबी जो सर्विस होती है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे होती है आपकी कुछ इस प्रकार की, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये होगा सिंगल का, ठीक है। ये डबल के लिए अंदर वाली जो लाइन है, डबल के लिए लॉन्ग सर्विस लाइन रहेगी, और ये है सिंगल के लिए लॉन्ग सर्विस लाइन, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। और ये सिंगल का आपको समझ आ गया, ये डबल की मैंने एक बात बता दी। और ये शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, ये मिड लाइन से 6.6 अंदर होती है, और ये जो लॉन्ग सर्विस लाइन में इनमें डिफरेंस होता है 2.6 फीट, समझ गए। अब डबल के लिए भी दोनों तरफ 1.5 फुट और जुड़ जाती है दोनों तरफ, ठीक है, समझ गए। अब जो आउटसाइड लाइन होगी ना डबल के लिए, ये वाली होगी जो इससे 1.6 बाहर होती है, बस दैट्स इट। नेट मैंने बता दिया आपको, बीच से 5 फुट ऊंचा होता है, और साइड में जो पोल लगे होते हैं वो जमीन से कितना ऊंचा होते हैं, 5.1 फीट, समझ गए आप। बस ये इसकी लंबाई 20 फीट होती है। इसकी मार्किंग में और कोई खास नहीं है कुछ बताने के लायक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम पॉइंट होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद इसमें 2 कप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस कप हैं दोनों ही, थॉमस कप और उबेर कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ये तो है पुरुषों का कप, मेल का, पुरुषों का। ये है फीमेल का, फीमेल, ठीक है। शुरू कब हुए? ये आपका शुरू हुआ था 1940 में, और ये 1957 में। याद रखें भाई, उबेर कप किससे रिलेटेड है? महिलाओं से। थॉमस कप है किससे? पुरुषों से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में आया है।
बस इतना भी पूछ लेते हैं कि उबेर कप किससे संबंधित है, पुरुषों से, महिलाओं से, जूनियर महिलाओं से, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो पता चलेगा उबेर आपका रहेगा महिलाओं से संबंधित और थॉमस आपका पुरुषों से रिलेटेड। याद रखें भाई, ये 1948 में शुरू हुआ और ये 1957 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड, तभी मैं इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार इनको ओलंपिक में कब शामिल किया गया, बैडमिंटन को ओलंपिक में। ये शामिल किया गया था आपका 1992 के 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में, स्पेन में हुए थे 1992 में। एक क्वेश्चन और हो गया हमारा क्लियर यहाँ पे, 1992 में कहाँ हुए थे ओलंपिक, स्पेन में। इसके बाद एशियन गेम में कब शामिल किया गया इसको, 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, ये एशियन गेम में 1962 में शामिल किया गया और ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1992 में बार्सिलोना स्पेन में। उसके बाद से कंटिन्यू है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ एक जो टर्मिनोलॉजी होती है जो रोज पढ़ते हैं, तो आज फिर हम टर्मिनोलॉजियों को यहाँ पे देखेंगे, कवर करेंगे। थोड़े बैडमिंटन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, खेल से जुड़ी हुई शब्दावली। ठीक है, सबसे बेसिक बात तो मैंने बता दी आपको। इसमें एक बात और रह गई, मैं बताना चाहूँगा आपको। जो कोर्ट होता है हमारा, मैं थोड़ा सा भूल गया, उसको ध्यान में नहीं आ गई तो मैं फिर याद आ गई तो बता देता हूँ। नॉर्मली यही होता है कोर्ट हमारा। ये शॉर्ट सर्विस लाइन होगी, ये साइड वाली होगी। ठीक है, यहाँ पे नेट लगा होता है और ये बीच से लाइन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा कौन सा हो गया कोर्ट, राइट कोर्ट, ये लेफ्ट कोर्ट, इधर ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली गेम होता है कितने पॉइंट्स का, 21-21 के 3 सेट होते हैं मेल एंड फीमेल में। ठीक है, 21-21 के 3 सेट होते हैं, 21-21 मार्क्स के। सर्विस कैसे की जाती है, जब सर्विस इवन नंबर पे हो। इवन नंबर कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, तो कौन से कोर्ट से सर्विस होगी, हमेशा राइट कोर्ट से। जब स्कोर इवन ओड में हो, 1, 3, 5, 7, तो कहां से सर्विस होगी, लेफ्ट से। और सर्विस हमेशा की जाती है क्रॉस। राइट से सर्विस होगी तो दूसरे कोर्ट के राइट साइड ही जाएगी, वो जो प्लेयर होते हैं ना उनके राइट साइड। ठीक है, अपोजिट कोर्ट में। लेफ्ट से होगी तो लेफ्ट साइड, क्रॉस यहाँ पे सर्विस होती है। ठीक है, शॉर्ट अगर सर्विस होगी तो शॉर्ट लाइन के आसपास होगी, लंबी होगी तो लॉन्ग सर्विस लाइन के पास होगी। ठीक है, ये बता दिए, ये राइट सर्विस कोर्ट हो गया, ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट। इसी बेस पे इसको बोला जाता है। समझ गए होंगे, आपकी एज इतनी नहीं है कि बेसिक सी बातों को बताया जाए, सिर्फ रिविजन है। अब बात कर लेते हैं शब्दावली, जो खेल की शब्दावली है, जो खेल से जुड़ी हुई शब्दावली। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग को ठीक करने की, भाई आप देख भी सकते हो मेहनत कर रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड जो इसमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए हमें, कोर्ट। कोर्ट किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, क्योंकि कोर्ट के ऊपर ही ये खेला जाता है। अभी तक जितने भी गेम किए हमने कोर्ट से रिलेटेड ही हम कर रहे हैं, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, अब बैडमिंटन। इसके बाद एक दूसरा वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड है, शटल। शटल का जिक्र आ गया भाई, शटल का जिक्र आ गया तो शटल को हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। शटल चिड़िया आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह के पंख लगे होते हैं। ठीक है, कई बार इसका वेट पूछ लिया जाता है। वेट कितना होता है इसका, 4.74 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम तक। ठीक है, इसमें 16 पंख होते हैं, याद रखें भाई। बहुत बार एग्जाम में है, पंख कितने होते हैं, 16 पंख होते हैं। और इसके अंदर कोई खास बात नहीं है बताने की, बस इतना ही जरूरी था। ठीक है, लंबाई वंबाई कभी नहीं आती, व्यास वगैरह। और इसमें 2 ही बातें थी याद करने की। ठीक है, अब शटल का जिक्र आ गया तो इसके आपको देखा बल्ले होते हैं, रैकेट जिसको बोला जाता है। एक रैकेट वर्ड भी जो है इसी से रिलेटेड आपका, रैकेट। रैकेट भाई समझ में आ रहा है ना, तो लाइक जरूर कर दियो। रैकेट का कई बार वेट पूछ लिया जाता है। ये होता है आपका 4 से 5 औंस तक। ठीक है, इसकी लंबाई कई बार पूछ ली जाती है, 68 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है। चौड़ाई भी कई बार पूछ ली जाती है, वो मैक्सिमम 23 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है।
बस इतना ही है इसमें, ज़्यादा इसमें रैकेट भी नहीं है जानने की बात, मैंने आपको बता दी, आंखों में से निकल गई आपके। ठीक है, एक रैकेट वर्ड इससे रिलेटेड हो गया। इसके बाद एक जो वर्ड है वो सर्विस लाइन आपको पता चलेगी, शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, लॉन्ग सर्विस लाइन, वो आपको पता चलेगी। जितने मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ वो ज़्यादातर आ चुके हैं। नेट हमें पता चल गया, नेट होता है इसके अंदर। फॉल्ट, जब सर्विस प्रॉपर ना हो, फिर लेट, सर्विस लेट हो जाए। इसके अलावा लव वर्ड भी किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, हमें याद रखना है। बैक एंड स्मैश शॉट, स्मैश शॉट देखा होगा ना, शटल को जंप करके मारते नीचे की तरफ दबा देते हैं, उसको स्मैश करना बोला जाता है। इसके बाद क्रॉस कोर्ट, हमने देखा था कि सर्विस हमेशा क्रॉस कोर्ट में अंदर होती है। ठीक है, और इसके बाद लेट शब्द मैंने बता दिया। इसके अलावा ड्रॉप, धीरे से नेट के पास शटल को गिराना, उसको ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है, और कोई खास है नहीं, लाइनमैन्स होते हैं, रेफरी वगैरह होते हैं बस। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक कप्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उन्हीं कप्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला कप, सबसे पहला कप है भाई सुधीर रमन कप। बहुत बार एग्जाम में आया है और फिर आ सकता है। यही पूछा जाएगा कि सुधीर रमन कप किससे संबंधित है, नीचे ऑप्शन दे देंगे बैडमिंटन से संबंधित कप बताइए, तो वहां पे आप क्या बता सकते हो, सुधीर रमन कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। इसके बाद विल्स कप, विल्स कप। इसके बाद अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप याद कर रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोनिका कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा योनेक्स कप, योनेक्स के बल्ले वगैरह आते हैं ना, आपने देखे होंगे, प्राइवेट स्कूल में जॉब की होगी ना, वहां पे भी योनेक्स के आते हैं। इसके अलावा एक है मेयर्स कप और एक थॉमस कप, उबेर कप। ये हम पढ़ चुके हैं, कब शुरू हुए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये समझ गए, ये कप मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुधीर रमन कप, विल्सन कप, अमृत दीवान कप, कोनिका कप, योनेक्स कप, मेयर्स कप, थॉमस कप, उबेर कप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ इंपॉर्टेंट्स को हमने यहाँ पे उठाया है, ज़्यादा को नहीं उठाया। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन है, बहुत बार आप भी कमेंट कर देते हो, जब मैं उसको कवर नहीं करता तो इसमें कर लेते हैं। 3 अवार्ड हमारे मेन जो 3 है, एक चौथा भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। 3 अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, एक ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ये है, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ था, द्रोणाचार्य 1985 में, बता चुका हूँ ये बात। राजीव 1991-92 में और अर्जुन 1961 में। ठीक है, ये वर्ड महाभारत से लिए गए। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके सम्मान में शुरू किया गया था। ध्यानचंद अवार्ड भारत के जो है प्लेयर रहे हॉकी के, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल, समझ गए। तो ये बात समझ में आ गई। अब इन 3 अवार्ड को हम बैडमिंटन से संबंधित डिस्कस कर लेते हैं कि पहला अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन में किसको मिला। तो पहला ही जो अर्जुन अवार्ड था वो आपका मिला था श्री NM, मिटा देते हैं यहां से, पता चलेगा कब शुरू हुए। श्री NM, और ये नाम थोड़े अटपटे हैं भाई, नाटेकर। पहला अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन में श्री NM नाटेकर, महिलाओं में। ये 1961 में दिया गया था सर NM नाटेकर को, महिलाओं में। मीना शाह, अच्छा एक ये मीना शाह वर्ड आ गया ना, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि मीना शाह को कब दिया गया, 1962 में दिया गया था भाई। ठीक है, एक अर्जुन अवार्ड से कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन बना हुआ कि पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया, तो बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने जब पिछली बार करवाया, कि मीना शाह को दिया गया था। मीना शाह को दिया गया था 1962 में, लेकिन पहला अर्जुन अवार्ड महिलाओं में, ये महिला है, ये भी मीना शाह बैडमिंटन से रिलेटेड, पहला अर्जुन अवार्ड महिलाओं में मिला था एन लम्सडेन को।
एन लुम्सडेन हॉकी की खिलाड़ी थी, इनको दिया गया था 1961 में। तो पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? एन लैम्सडेन को। एक क्वेश्चन और बनता है इससे बहुत ज्यादा फेमस की महिलाओं में एथलेटिक्स का पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? स्टेफनी डिसूजा को। स्टेफनी डिसूजा को 1963 में। तीन बात आ गई समझ में। पहला बैडमिंटन का महिलाओं का अवार्ड किसको मिला? मीनासा को 1962 में। ओवरऑल महिलाओं में सबसे पहला अर्जुन अवार्ड मिला था आपका एन लम्सडेन को 1961 में। अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में पहला महिलाओं में स्टेफनी डिसूजा। बहुत बार आता भाई, मैं अभी भी कंफर्म करके बता रहा हूं कि पहला अर्जुन अवार्ड मिला था एन लम्सडेन को 1961 में हॉकी में। और पहला वैसे भी इनका ओवरऑल देखें तो महिलाओं में पहला था और हॉकी में भी यही थी पहली। इसके बाद मीनासा 1962 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, बैडमिंटन में पहली महिला, और एथलेटिक्स में स्टेफनी डिसूजा। समझ गए? ये तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहला किसको मिला बैडमिंटन में? पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद को। एक इससे रिलेटेड कल भी मैंने बात बताई थी कि ये वो व्यक्ति है जिसको ये तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी, राजीव गांधी अवार्ड भी, द्रोणाचार्य अवार्ड भी। ठीक है, इनको मिला पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी अवार्ड पहला बैडमिंटन में। अब बात आती है द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला पहला? श्री एस एम आरिफ को। बैडमिंटन में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? श्री एस एम आरिफ को। समझ गए भाई? अवार्ड्स क्लियर। ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। पहला खेल दिवस कब बनाया गया? 29 अगस्त 1995 को। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं बातों को, कल भी हर रोज रिपीट करूंगा ये बातें मैं, आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला पहला। हाँ, एक क्वेश्चन रहेगा भाई, जिस तरह अर्जुन अवार्ड हमने कर लिया ना, पता चल गया महिलाओं में किसका। द्रोणाचार्य अवार्ड कई बार ये पूछा जाता, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया था रेसलिंग में ओम नाम्बियार को। पहला व्यक्ति था जिसको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था रेसलिंग में। पहला तीनों को दिया गया था एक साथ, लेकिन ये माना जाता है पहला व्यक्ति जिसको स्टेज पे बुला के सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक भारद्वाज जी भी थे जिनको बॉक्सिंग में दिया गया था। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को। शतरंज से जुड़े हैं। अब शतरंज का जिक्र आ गया तो क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, जो शतरंज में खाने होते हैं जिसमें चेस रखी जाती है ना, वो टोटल 64 होते हैं भाई, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 64 वर्ग होते हैं शतरंज के, उसके ऊपर जो दरी जाती है ना, बिसाते बिछाई जाती हैं शतरंज। ठीक है, समझ गए? वेरी इजी भाई, एक बात नहीं छोड़ रहा, मैं सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा इसमें, मैंने लगभग बातें आपको बता दी जो है, और कोई रह गया तो आप पूछ भी सकते हो। लगभग जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी ना बैडमिंटन की, हमने वो कवर कर ली। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा बची इस टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। भाई पसीना आ गया, आप भी देख सको बहुत, क्योंकि पंखा चला नहीं सकते, पंखा चला लिया तो वहीं वॉइस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बैडमिंटन आप समझ गए, हमने 4 गेम्स को कवर कर लिया। मैं फिर से बता दूं आपको, बैडमिंटन नंबर 1 हमने कवर किया, बास्केटबॉल। मैं इनकी बेसिक सी मार्किंग फिर रिपीट करवा देता हूं। फिर हमने कबड्डी को, फिर हमने वॉलीबॉल को, और आज हमने बैडमिंटन को। बैडमिंटन की अभी मैंने बता दी, सिंगल में क्या रहती है 44/17, डबल में क्या रहेगी आपकी 44/20, बास्केटबॉल 28/15, कबड्डी 13/10 पुरुषों में, महिलाओं में जो रहेगा 12/8, वॉलीबॉल 18/9। समझ गए? हाँ, वॉलीबॉल का एक क्वेश्चन भाई, जो अटैक लाइन होती है, जैसे वॉलीबॉल का ग्राउंड बनता है ना, बना लेते हैं जैसा भी बनेगा, वॉलीबॉल का इस तरह का ग्राउंड होता है आपका। ठीक है, 2 कोर्ट में डिवाइड होता है ये, तो यहाँ पे एक अटैक लाइन होती है। कमेंट आया हुआ था इसके बारे में कि बताई नहीं, मैं बता देता हूँ।
ये 9 होता है, ये 18 होता है, ठीक है। हाफ कोर्ट 9x9 का होता है, हाफ कोर्ट की हम बात करें तो। जो हमारी मिड लाइन होती है उससे अटैक लाइन कई बार पूछ ली जाती है कि अटैक लाइन कितनी दूरी पे होती है, तो 3 मीटर की दूरी पे होती है, ठीक है। ये मैंने आपको मीटर में बताया, ये भी मीटर में, ये फिट में है, ठीक है। और ये भी मीटर में है, वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है ना हमारा 18x9, ठीक है, मीटर में है। तो मिड लाइन से कितनी दूर होगी आपकी अटैक लाइन? 3 मीटर पे, ठीक है। 9x9 का होता है, तो समझ गए आप, 3 मीटर इस साइड होती है, दोनों तरफ 3-3 मीटर पे अटैक लाइन लगी होती है मिड लाइन से, समझ गए। बस मेरे ख्याल से कुछ ना बचा। और बैडमिंटन की भाई एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने आपने ही करवा दी। फिर भी आपको ये लगता है कि कहीं कुछ रह गया ना तो बता देना। देखो क्योंकि मेरा स्पेसिफिक गेम नहीं है, मैं आपको बताऊं बैडमिंटन की, आप ये सोचो कि सारी चीज़ें मेरे ध्यान, कई बातें छूट जाती हैं कई बार, तो आप बताओगे तो मेरे ध्यान में आएंगे और मैं उन चीज़ों को करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर भी किसी टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दिया करो, मैं स्पेशली उसको साथ के साथ इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। और बने रहे साथ में, सुबह की वीडियो सीरीज भी देखा करो भाई, जो आती है ना पार्ट्स में जो आती है वो, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चले हुए हमारे। गेम मार्किंग आएगी लेकिन इतनी नहीं आएगी जितना आप सोच रहे हो। फिर भी हमें कवर हर चीज़ को करना है तो लगे रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।